काय आहे तर निवडणुकांमध्ये दंगा आणि दुसरीकडे भाजपच्या पोस्टरमध्ये खास हिंदू हृदय सम्राट असं एकनाथ शिंदेचा उल्लेख रेडी का तिचं बाकी सगळी पाठी आहे पाठी कम्प्युटर मागे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राजस्थानमध्ये प्रचाराला गेले होते आणि एका पोस्टरमध्ये जेव्हा स्वागत केलं जातं तेव्हा हिंदू हृदय सम्राट एकनाथजी शिंदे असं त्या पोस्टरमध्ये लिहिले. अरे त्याच्यावरती काय मत व्यक्त करा, त्याच्यावरती न बोललेलं बरं. त्याने स्वतःच जाहीर केलं पाहिजे ते आहेत की नाहीत. मुळात त्यांचा पक्षच जो काय त्याने गट स्थापन केलाय तो राहील की नाही हे भाजपात विलीन होणार आहे. मी सांगितलं आपल्याला, शिंदे गट, अजित पवार गट हे भविष्यामध्ये भारतीय जनता पक्षात विलीन होऊन कमळ चिन्हावर निवडणुका लढवतील. त्याच्यामुळे त्यांनी स्वतःला किती पदव्या लावून घेतल्या, पण महाराष्ट्रात अशा पदव्या लावायची हिंमत नाही. लोक जोड्याने मारतील. त्याच्यामुळे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, मी म्हटलं उद्या अमेरिकेत गेले तिथे लावतील. जो बायडनच्या प्रचाराला जाऊ शकतात. फार महान नेते आहेत. इतके महान नेते या राज्यात निर्माण झाले नाहीत. 2014 नंतर भारतीय जनता पक्षाने असे अनेक नेते दुसऱ्या पक्षातून घेऊन निर्माण केले, पण हे तात्पुरतं आहे सगळं. आता एकनाथ शिंदे हे हिंदू हृदय सम्राट असतील बरं का, तर त्यांनी हिंदू हृदय सम्राट म्हणून असं काय महान कार्य केलं आहे हे पाहावं लागेल आम्हाला सगळ्यांना. आम्ही इतके वर्ष बाळासाहेब ठाकरे सन्माननीय हिंदू हृदय सम्राट यांच्यावर काम केलं, त्यांचा संघर्ष पाहिला हिंदुत्वासाठी. त्यांनी कधी सत्तेसाठी तडजोडी केल्या नाही, बेईमानी केली नाही. आता बेईमानांना आणि गद्दारांना हिंदू हृदय सम्राट म्हणण्याची नवीन परंपरा नव्या हिंदुत्वात सुरू झाली असेल तर हे पाहावं लागेल. स्वागत करताना अरे भारतीय जनता पक्षच हे करतं. राजस्थानचा भारतीय जनता पक्षाला महाराष्ट्रात काय चाललंय काय माहिती आहे. महाराष्ट्रात त्यांची काय अवकाश आहे कोणाची ते महाराष्ट्रात त्यांना कोणी विचारत नाही. हे राजस्थान वगैरे भागामध्ये जाऊन स्वतःची टिमकी वाजवत आहेत. खोके घेऊन गेले असतील प्रचाराला. बोला. ये महाराष्ट्र से देखो, महाराष्ट्र में जिसको पनौती समझा जाता है वो लोग बाहर जाकर प्रचार करते हैं हिंदुत्व का. यहाँ कोई पूछता नहीं. हिंदू हृदय सम्राट इस देश में दो ही है. पहले स्वातंत्र वीर सावरकर, ये पहले हिंदू हृदय सम्राट, और दूसरे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे. न होगा ना पहले था. लोगों ने ये दोनों को ही माना है हिंदू हृदय सम्राट, क्योंकि उनका संघर्ष, उनका त्याग हिंदुत्व के बारे में बहुत बड़ा रहा और पूरे समाज को जागृति लाने का काम ये दो नेताओं ने किया है. भाजपच्या उमेदवाराचा प्रचार करताना दिसत आहे. कोण हरणार ते? पनौतिया म्हटलं ना. ये महाराष्ट्र से बहुत पनौती बाहर जा रहे हैं आजकल. यहाँ से भी जाएंगे वहां भी जाएंगे. बीजेपी पूरी डूब रही है. राजौरी जिल्ह्यामध्ये राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा है. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बारे में देखिए 2014 से इस देश को पनौती की पीड़ा शुरू हो गई है. ये किसी व्यक्ति के बारे में हम नहीं बोल रहे. और भारतीय जनता पक्षाने ये कोण हरणार ते? पनौतिया म्हटलं ना. ये महाराष्ट्र से बहुत पनौती बाहर जा रहे हैं आजकल. यहाँ से भी जाएंगे वहां भी जाएंगे. बीजेपी पूरी डूब रही है. राजौरी जिल्ह्यामध्ये राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा है. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बारे में देखिए 2014 से इस देश को पनौती की पीड़ा शुरू हो गई है. ये किसी व्यक्ति के बारे में हम नहीं बोल रहे. और भारतीय जनता पक्षाने ये दिल पर नहीं लेना चाहिए बीजेपी ने.
पनौती शब्द पूरे विश्व में और देश में इस्तेमाल किया जाता है, और खास करके जो अपने आप को हिंदुत्ववादी समझते हैं उनको तो पनौती शब्द का इतना नफरत नहीं होनी चाहिए। अपने हिंदुत्व के कोश में पनौती शब्दों को बहुत महत्व है, आपको मालूम नहीं? आप नेपाल में जाइए, आप बनारस में जाइए, आप समझ लीजिए पनौती का अर्थ क्या है, और बाद में ये सब एफआईआर वगैरह लॉन्च करने का काम कर लीजिए। इस देश को 2014 से पनौती लगी है, तो 2024 में पनौती खत्म हो जाएगी। कभी 7.5 लगती है, उसके बाद पनौती लगती है, फिर छोटी पनौती लगती है। ये सब हिंदुत्व की संकल्पना है। ये हमारे हिंदुत्ववादी जो लोग बैठे हैं, अपने आप को हिंदुत्ववादी मानते हैं, उसने पनौती का एक विश्लेषण और अभ्यास करना चाहिए। तर राजुरी जिल्हा असेल या काश्मीरमध्ये रक्तपात सांगत आहे जवानांना, इकडे निवडणुकीमध्ये प्रचार म्हणजे सर्व भाजप गुंग आहे। गेल्या 4 दिवसामध्ये काश्मीर खोऱ्यात 2 कॅप्टनसह 4 जवानांना बलिदान करावं लागलं, आणि याच्यावरती ना प्रधानमंत्र्यांकडून, ना गृहमंत्र्याकडून, ना संरक्षण मंत्र्याकडून साधी संवेदना व्यक्त केली। संपूर्ण केंद्र सरकार 5 राज्यामध्ये निवडणुका लढवण्यात दंग आहे। त्यांना काँग्रेसला, राजकीय विरोधकांना उखडून फेकायचं आहे। त्यांना काँग्रेस मुक्त भारत करायचा होता, तो काय झाला नाही। त्यांना शिवसेना मुक्त महाराष्ट्र करायचा होता, तो काही झालं नाही। खरं म्हणजे काश्मीर खोऱ्यातून दहशतवाद मुक्त काश्मीर ही आमची संकल्पना होती, पण काश्मीरमध्ये दहशतवाद आणि अतिरेकी कारवाया संपलेल्या नाहीत। आजही एक दिवसाआड आमच्या जवानांच्या हत्या होत आहेत। कुठे आहेत प्रधानमंत्री, कुठे आहेत 56 इंचाची छाती, कुठे आहेत गृहमंत्री? पाठवा तिथे ईडी आणि सीबीआय काश्मीरला, शेवटी जवानच मरत आहेत ना। काय तुमची भूमिका काय होती? काश्मीरी पंडित त्यांची आम्ही घरवापसी करू, नोटबंदी का केली? तर काश्मीर खोऱ्यामध्ये दहशतवाद नष्ट होईल, अतिरेक्यांना जे आर्थिक पाठबळ मिळत आहे ते कमी होईल, म्हणून तुम्ही 1000च्या 2000च्या नोटा बंद केल्यात। पण आजही रोज कॅप्टन, कर्नल, मेजर, जवान, पोलीस दलातले, सुरक्षा दलाचे लोक काश्मीरमध्ये हत्या होत आहेत। जवान शहीद हो रहे हैं कश्मीर में, और प्रधानमंत्री और बाकी 4 दिन में 2 कैप्टन और उनके साथ और 4 जवान शहीद हो गए। लेकिन मैंने नहीं सुना कि किसी, जो 5 राज्यों में प्रचार चल रहा है प्रधानमंत्री की लीडरशिप में, गृह मंत्री या हमारे रक्षा मंत्री, किसी ने संवेदना जाहिर की है। आपकी क्या भूमिका थी? आप 5 राज्यों के प्रचार सभा में आज भी कांग्रेस मुक्त भारत की घोषणा करते हो, महाराष्ट्र में शिवसेना मुक्त महाराष्ट्र बनाना चाहते हो, लेकिन कश्मीर में आतंकवाद मुक्त कश्मीर आप कब बनाओगे? आतंकवाद मुक्ति ये कश्मीर की सबसे ज्यादा जरूरत है ना। आप कांग्रेस मुक्त करेंगे किसी राज्यों में, शिवसेना मुक्त करेंगे। देखिए, कश्मीरी पंडित, प्रधानमंत्री की लीडरशिप में गृह मंत्री या हमारे रक्षा मंत्री, किसी ने संवेदना जाहिर की है। आपकी क्या भूमिका थी? आप 5 राज्यों के प्रचार सभा में आज भी कांग्रेस मुक्त भारत की घोषणा करते हो, महाराष्ट्र में शिवसेना मुक्त महाराष्ट्र बनाना चाहते हो, लेकिन कश्मीर में आतंकवाद मुक्त कश्मीर आप कब बनाओगे? आतंकवाद मुक्ति ये कश्मीर की सबसे ज्यादा जरूरत है ना। आप कांग्रेस मुक्त करेंगे किसी राज्यों में, शिवसेना मुक्त करेंगे। देखिए, कश्मीरी पंडित, घर वापसी क्या हो गया? आज भी वो दहशत की छाया में जी रहे हैं, अपने घर नहीं गए वापस। लेकिन उस बारे में ना बीजेपी बोल रही है ना मोदी जी बोल रहे हैं। एक दिन आप, हमारे जवानों की हत्याएं वहां हो रही है। पुलवामा का जो 40 जवानों को जो हत्या हो गई, शहीद हो गए, उस बारे में आज भी संशय है। कोई उस बारे में बोल नहीं सकता कि क्या हो गया, क्या हुआ है। तो ऐसे हमारे
पनौती सरकारें देश में चल रही है, छोड़ दीजिए। सुप्रिया सुले का बयान आया कि अदृश्य ताकत जो दिल्ली में बैठी है वो महाराष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं। सुप्रिया सुले जी हो, माननीय शरद पवार साहब हो, माननीय उद्धव ठाकरे साहब हो, हम सभी का यही कहना है कि दिल्ली में जो बैठे हैं वो महाराष्ट्र का महत्व, छत्रपति शिवाजी महाराज का महत्व, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का महत्व और एक राज्य, बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, उनका महत्व कम करना चाहते, कमजोर करना चाहते। ये सच है। चलिए पत्र सर